मेरे एक और नई वीडियो पे आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज हम लोग फिर से जाने वाले हैं, अपने फ़ोन को बना के लेके आने वाले हैं। तो चलो चलते हैं साथ में और ये आज हम साथ में जाएंगे। मेरी दोस्त जल्दी आओ, ये अब हम साथ में जाएंगे। तो लोग निकल चुके हैं और आज देखते हैं हमारा फ़ोन बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि ब्लॉग तो मैं पर डे अभी नहीं डालती हूँ। फिलहाल रेगुलर वे में नहीं है हमारा, फिलहाल थोड़ा थोड़ा बनाते हैं हम किसी दिन वाला। तो अभी हम डायरेक्ट जब फ़ोन के बाद से आज बना रही हूँ। आज हम फिर से फ़ोन बनाने के लिए जा रहे हैं, बन जाएगा तो बेटर है, तो फिर लेके भी आएंगे। तो गाइस इस लड़की का कहना है कि ये राक्षस जैसी दिख रही है, जैसे मारू दिख रहा है शक्ल से। टेंशन आज तो यही है क्योंकि आज इसको जाना है नानी के घर, और अगर फ़ोन नहीं होगा तो फिर तो मोए। और गाइस एक मेन कहानी तो मेरे को बताना है। जिस लड़की का कहना है कि ये राक्षस जैसी दिख रही है, जैसे मारू दिख रहा है शक्ल से। टेंशन आज तो यही है क्योंकि आज इसको जाना है नानी के घर, और अगर फ़ोन नहीं होगा तो फिर तो मैं आपको एक बात शेयर करने वाली हूँ, वो भी फ़ोन वाली, ठीक है। तो कल शाम की बात है, बहुत खतरनाक सीन हुआ था गाइस, बहुत ही खतरनाक सीन हुआ था। मतलब कि मोए कल वाला ये था कि अगर मैं अपने हृदय के पेन से नहीं मरती तो मैं हार्ट अटैक दोबारा आने वाला था। नहीं वाला नहीं, नॉर्मल वाला हार्ट अटैक आ जाता है इस लड़की को। दर्द वाला तो जो भी था, लेकिन इसको नॉर्मल वाला हार्ट अटैक कल पक्का आने वाला था। क्यों फिर गई मैं और मैंने बचा लिया। तो भगवान बन के तन्नू दिया है। थैंक यू गाइस। देखो कोई नहीं बोल सकता है, आधी रात में जो आई थी ये घर में रोते मेरे तो रोना आ गया था, मैं तो रोने वाली थी। तन्नू दी। और गाइस मामला सुनोगे ना, फोन का ही था सच्ची में। अब वो भी मेरी मम्मी का फोन था और मैं मम्मी का फोन यूज कर रही, मम्मी का फोन से उसमें भी फोन भी लग गया। और अंशु आती है रात को 11 बजे, आंटी तन्नू को ऊपर भेज दो प्लीज आंटी, मैं अपना खुद बना के चले जाऊंगी। तो फोन खराब हो गया, मतलब कुछ नहीं उसमें, कुछ दिख ही नहीं रहा था, मतलब ओपन ही नहीं हो रहा था। और फिर जब ओपन हुआ उसके बाद भी लाइट जो पूरे फोन पे ऐप ही नहीं दिख रही थी, पूरी डिम हो गई लाइट उसकी। ऐप आती लोग खोलने के लिए हमने उसमें बहुत सारी प्रोसेस करी, तो भगवान की कृपा से हमने वो कर दिया रात को 11 बजे। फिर उसके बाद मेरे सारे ऐप्स डिम दिख रहे थे, फिर हमने वो ऐप को वो करने के लिए भी थोड़ा टाइम लिया, फिर उसको भी मैनेज करा थोड़ा बहुत। और मैं इनकी आंटी का फ़ोन बज गया, लेकिन गाइस कल तो जो देखने वाला था। सबसे बड़ी बात, सब डिलीट हो गया। जो मैंने अपने फ़ोन से कॉन्टेक्ट भेजे थे वो भी डिलीट हो गए। अब इसने क्या करा था ना, दोनों व्हाट्सएप एक फ़ोन पे खोले थे, और साथ ही में इसका फ़ोन ख़राब है करके इसने अपने कांटेक्ट नंबर सब मम्मी के नंबर में शेयर करे थे। कांटेक्ट तो छोड़ो, फोटोज भी जो मेरी थी वो वाली, जो भी है मतलब फ़ोन के अंदर का पूरा जो भी डाटा है इसने सब वो फ़ोन में शेयर किया था। Oh my God! अब वो फ़ोन बंद हुआ ना तो सारा ऐसा सब उड़ गया दोनों के। वहाँ मम्मी का चिट्ठा गोल और यहाँ इसका चिट्ठा गोल। चलो मम्मी के उसमें तो कम से कम ये ऑप्शन तो आ रहा है कि ओल्ड मेमोरी कम करके आ रहा है, मेरे उसमें तो ये भी नहीं आ रहा है। मतलब बहुत दोनों का चेहरा देखने लायक। वहाँ आंटी पड़े हुए थे शॉक्ड। दूसरा ये इसके हाथ पैर कांप रहे हैं, मैं इसका हाथ पकड़ रही हूँ, रिलैक्स ठीक हो जाएगा। मैं ऐसी भगवान बन के गई, मैंने फ़ोन ठीक कर दिया। हम दोनों ने मिलकर किया, बट कुल मिला के फ़ोन मम्मी वाला ठीक हो गया। ठीक तो हुआ। तब से अंशुल अब तो मैं फ़ोन ना चलाऊंगी, अब मैं अपना फ़ोन ही करूँगी जो करूँगी। खतरनाक सीन था गाइस। आज इसको जाना है नानी के घर, उससे पहले फ़ोन बन जाना चाहिए, वरना इसका मोई ये तो फिर बेहोश हो जाने वाली है दोबारा से। और उल्टी अलग से आती है यार, तो उल्टी ना आने वाला कुछ बताइए। पाए घरेलू नुस्खा दवाई खा के नहीं होते हैं, तो सब ट्राई किया है हमने। कुछ यूनिक किसी के पास कोई आइडिया है तो ज़रूर बताना। इसको अगरबत्ती की खुशबू से उल्टी आ रही है अभी, क्योंकि इसके माइंड में बैठ गया ना कि इसको आज जाना है, तो इसीलिए
ये सब हो रहा है। A few moments later. सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं सेंटर के पास। तो अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या रहता है रिस्पॉन्स वहाँ पे, फिर दिखाएंगे आपको। धूप हो जाएगा आज बन जाना चाहिए गाड़ी हम तो बाहर धूप में बैठे। बेहोश। हम पहुंच गए हैं सेंटर में और अंकल देखिए हम फोन देके आ चुके हैं, बट इसका खतरनाक रिएक्शन था बाहर को आने के बाद। वो इसलिए इसको पता चल गया कि लाइट चली गई। ये खतरनाक तरीके से मेरे टाइम पे लाइट चली गई है। मैं कैसे लाइट चली गई मेरे टाइम पे। तो गाइस इसका सेम रिएक्शन था उस टाइम पे। वो अंकल भी हंस रहे हैं। हम फोन देने के ये मिला है मुझे वहाँ से गाइस, इसमें हम फोन कर पाओ। यहाँ तो दुकान में तो बच्चे का स्टैंड चल रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे स्टैंड वाले हैं। हम फोन दे के निकल चुके हैं। हमारा प्लान बनाया हम यहाँ से मंदिर होते हुए आ जाते, क्योंकि न्यू ईयर था तो हम कल जा नहीं पाए। आज 2 हो गई हैं डेट, पर हम फिर भी चले जाते हैं क्योंकि कोई नहीं, नए साल में दुआ हमें करो मेरा फोन बन मौका जाए। मिला, तभी हम इसलिए मंदिर भी चले जा रहे हैं। आज मैं तो मौका भी है, मैं तो इसलिए टाइम जा रही हूँ भी कि भगवान प्लीज मेरा चल फोन दे बन रहे। जाए। लालच बुरी बला है ब्रो। तो मैं तो कोई स्वार्थ तो बिना निस्वार्थ भी जा रही हूँ, कोई स्वार्थ भाव से नहीं जा रही हूँ। मेरा निस्वार्थ है, अगर स्वार्थ होता तो तनुदी यहाँ मैं एक झील जाती। थी बताए, अभी भी है पर सो गाइस का कहना है यहाँ पे एक झील थी पहले बचपन में, मतलब अभी भी है। अब उसमें पानी बहुत गंदा हो चुका है और पहले यहाँ लोग से उसमें दिखाना दिया। डुबकियाँ लगाया करते थे। तो अगर देखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये इसमें झील रही है। इसमें पहले बहुत अच्छा सो गाइस पानी ये बहुत दूर तक है। आजकल तो इन लोगों ने गंदा कर दिया ना, तो पहले बहुत अच्छा हुआ करता। इसका कहना है कि ये अच्छा हुआ करता था, मुझे तो लग नहीं रहा। मुझे बिल्कुल आशा उम्मीद नहीं है कि ये अच्छा था। ये कह रही है कि इसमें नहाया करते थे। गाइस कितना गंदा पानी है, छी छी छी। गाइस मैं सच बताऊँ तो बहुत अच्छा पानी था उसमें, पर आजकल के लोग इतने गंदे हो चुके हैं कि अपनी साफ सफाई नहीं करते हो। ऑब्वियस सी बात है, उसकी क्या ही करेंगे। मेरे यहाँ बिल्कुल हटके है, मैं अपनी प्लस मेरे आसपास की सफाई पूरी रखती हूँ। मैं अपना सच बताऊँ तो बताओ 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 बताओ। मैं अपना सच बताऊँ तो मैं खुद की सफाई रखती हूँ फर्स्ट, सेकंड कभी मन आ पड़ा तो मैं अपने आसपास की भी रख लेती हूँ, वरना मन मर्जी वरना ब्रो, वरना हम अपनी भी नहीं करेंगे, घर की भी नहीं करेंगे। मैं तो सच क्या वालों का मैं ऐसा मंदिर सीन में है। जा रही हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने अभी भी मुंह नहीं धो रखा है। गाइस बिना फेस वॉश के सो सकते हो। और मैं नहा के इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे अंदर बिना मुंह धोए सच। बाजार घूम सकती मैं मान गई कि सच बोलने की हिम्मत रखती है। वही समझे करो। A few minutes later. अभी हम मंदिर में पहुंचे हैं, उसके पहले एक और पोपट हो गया है। इस लड़की ने दोबारा से एटीएम खो दिया है, गाइस समझ सकते हो आप। तो अभी हम इस चीज़ को भुला के हमें मंदिर के अंदर जाना है।
सो गाइस हम मंदिर से दर्शन करके आ चुके हैं और अब हम जाएंगे घर की तरफ। तो चलते हैं और हम लोग मंदिर से आ गए हैं। मंदिर से बाहर निकलते ही एक खुशी की बात थी, एटीएम मिल चुका है हमारा जो खोया हुआ था ये लड़की से। एटीएम खोया नहीं था गाइस, मैंने मेरी मम्मी ने देखा नहीं हो रखा। गाइस इन दोनों को मैं सच बताऊं लड़ने का टॉपिक चाहिए होता है और बस शुरू हो जाते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। थोड़ी टॉपिक पे झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैं झगड़ा करती हूँ, बता दो, आप बताओ। मैं झगड़ा करती हूँ गाइस, मैं किसी को नहीं करूँगी। मम्मी भी ब्लॉग देखती है पता नहीं मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, पर गलत बात है। मैं नहीं करती हूँ, मैं अपनी तरफ से, मेरे हृदय में इतना दर्द है, मुझे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, फिर भी लोग मुझे इतना मजबूर। फिर भी ये इतना चिल्लाती है ना, अगर मैं इस टॉपिक को करूँ। मैंने कहा इसको हल्के हल्के बोल, हल्के हल्के बोल, प्रॉब्लम है, बीमार है लड़की। नहीं मैं चिल्लाऊंगी। फिर मैं इसको बोला फोन ऑन काट दो, घर जाके मिल जाएगा एटीएम। तो तब जाके थोड़ा शांत हुआ था माहौल। तो अभी हमने मंदिर से निकलते ही कॉल करा तो एटीएम मिल गया, एक खुशी की बात। और अब साथ ही में फोन भी आया कि फोन वाले से कि डब्बे की फोटो भेजो, क्या पता जल्दी बन जाए। क्या पता जल्दी बन जाए, हो सकता है। तो शायद आज खुशी ही खुशी है ज़िंदगी में। ये मेरा साल का पहला दिन ऐसा गया, दूसरा दिन ऐसा गया जिसमें मैंने डांट डूट खाई है और फ़ोन वोन ख़राब हुआ है। तो ये वाली चीज़ है। तो इसको मैं ये सजेस्ट करना चाहती हूँ ना, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, फिर उनसे निपटना सीखो। मेरा कहने का यही मतलब है कि उनसे निपटना सीखो। हम कैसे उस चीज़ को सुलझा सकते हैं, ना कि प्रॉब्लम पे फोकस। सुलझ ही नहीं रहा, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करनी है, सॉल्यूशन पे फोकस करना है, ठीक है। तो सभी लोग कोई टेंशन ना लें, सॉल्यूशन जहाँ से मिले वहाँ की ओर बढ़ो। समझ सकती हूँ मैं, पर फिर भी दुख की ओर जितना भागोगे तो दुख ही आएगा, और वहीं पे तुम सुख की ओर भागोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। ये चीज़ होती है ना, रियलिटी कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। और अब हम जाएंगे घर को, निकल पड़े हैं, रास्ते में हैं। और भूख लग गई थी तो हमने थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें खा ली हैं, पेट भर गया है। पहुँचने वाले घर में भूख लग गई थी तो हमने थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें खा ली हैं, पेट भर गया। खान बनने में थोड़ा टाइम लग रहा था, फिर हम छोड़ के आ गए। थोड़ी देर वेट किया हमने, वो कह रहे थे थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो हमने सोचा हम घर ही चले जाते। तो हम घर की तरफ आ गए हैं, घर पहुंचने वाले हैं, फिर हमें दोबारा और जाना पड़ेगा। फाइनली हम लोग घर पे पहुंच गए हैं। और साथ ही में अभी तो फ़ोन देने शायद इसको दोबारा जाना पड़ेगा, फिर अगर ये जाएगी तो मुझे भी जाना पड़ेगा। और साथ ही में अगर ये लोग ज़्यादा टाइम लेके जाएंगे तो फिर नहीं जाएंगे, अगर ये लोग फिर थोड़ा टाइम होगा तो दीदी भिजा देगी गाड़ी वाले के हाथ। नहीं बना होगा फिर मैं भिजा दूँगी गाड़ी के हाथ। मतलब फ़ोन के बिना रहना नहीं है, फ़ोन चाहिए तो चाहिए, कैसे भी चाहिए। 3 दिन तो रह गई गाइस। फ़ोन क्या है, रही ही नहीं थी। कल तक मम्मी के फ़ोन से करा, कल तो मम्मी के फ़ोन का भी डाटा साफ कर दिया। से भी एक अलग लॉजिक है। A few moments later. देखो आंटी, बाय। कहाँ छोड़ना गया तुम्हें? फेंक देती हो अभी क्या? A few moments later. गाइस अभी ये लोग चले गए हैं नानी के घर को और हम भी चलते हैं। आज उसका फ़ोन तो बना नहीं, अब कैंसिल ही हो गया, वो साथ में नहीं लेके जाएगी। कल जाके मुझे पता करना है कि उसका फ़ोन बन गया है कि नहीं बनाया है करके। फिर अगर बन जाएगा तो वो मुझे लेके आना है और फिर मैं गाड़ी के हाथ से भिजवाऊँगी। फ़ोन अभी टाइम बहुत लगेगा बल उसमें, तो इसलिए वो आज नहीं लेके गई। तो अब हम भी चलते हैं। मेरे को सबसे पहले बैंक का काम करना है, पहले बैंक का काम निपटाते हैं, देखते हैं वहाँ पे कितना टाइम लगता है, फिर उसके बाद जाके और काम करेंगे। 2 hours later. सो गाइस मैं आ गई हूँ घर पे और बैंक का सारा काम निपटाने के बाद मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम बचा था, तो उसमें मैं अपने फ्रेंड लोगों के साथ टहलने चली गई थी। इसके साथ टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना और साथ ही में जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना भरपूर प्यार देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज, बाय बाय।